एक बेगुनाह बच्चा, उसकी मासूम बहन और एक छोटा सा भाई। लेकिन रमजान के पाक महीने में उनकी सौतेली माँ और नानी ने उनके साथ ऐसा जुल्म किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या अल्लाह ने उनकी फरियाद सुनी? क्या उन जालिमों को उनके गुनाहों की सजा मिली? लेकिन वाकया में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आखिर क्या हुआ उस रात? कौन था वो बुजुर्ग फकीर जिसने बच्चों को अल्लाह की कुदरत का इशारा दिया? और कैसे आया अल्लाह का अजाब? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं। रेगिस्तान की गर्म रेत पर हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं। दूर दूर तक फैली वीरानियों के बीच बसी एक पुरानी बस्ती में इक्का दुक्का घर दिखाई देते थे। ये बस्ती ज्यादातर मेहनत मजदूरी करने वालों की थी, जहां लोग सख्त हालात में भी रोजी रोटी के लिए मशक्कत करते थे। इसी बस्ती के आखिरी कोने में एक टूटा फूटा घर था जो बाहर से देखने में ही उजड़ा हुआ लगता था। इस घर के अंदर रहने वाले थे 3 मासूम बच्चे और उनकी सौतेली माँ जुलैखा, जो अपने दिल में मोहब्बत के नाम पर नफरत का अंधेरा बसाए बैठी थी। उनके साथ रहती थी उसकी माँ उम्मे सादिया, जो उम्र में तो बड़ी थी मगर दिल और सोच इतनी सख्त कि किसी को भी कांपने पर मजबूर कर दे। इस घर में रहने वाले 3 मासूम बच्चे थे। अब्दुल्लाह 11 साल, वह घर का सबसे बड़ा बेटा था। अपने छोटे भाई बहन की हिफाजत के लिए हर तरह के जुल्म सहने को तैयार रहता था। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन वक्त से पहले ही उसके अंदर बड़ों जैसी समझदारी आ गई थी। मरियम 9 साल, वह एक नन्ही सी जान थी जिसकी आंखों में हमेशा डर समाया रहता था। वह बहुत शरीफ और सादगी पसंद थी, मगर घर की जालिम सौतेली माँ और नानी की बेरहमी ने उसे खुशी के लम्हों से दूर कर दिया था। अम्मार 6 साल, सबसे छोटा, सबसे मासूम। उसकी छोटी छोटी आंखें हर वक्त किसी फरिश्ते की तरह चमकती रहतीं, मगर भूख और मार ने उसके जिस्म को बहुत कमजोर कर दिया था। इन बच्चों के वालिद हजरत उमर 1 साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। उनकी असल मां का इंतकाल पहले ही हो चुका था और उनके जाने के बाद इन मासूमों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। रमजान का मुकद्दस महीना आ चुका था। चारों तरफ रोशनी और बरकतों का माहौल था, लेकिन इस घर में अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। रमजान के पहले दिन जब पूरी बस्ती में लोग सहरी के लिए जाग रहे थे, तब अब्दुल्लाह की आंखें भी खुल गईं। वह अपने छोटे भाई बहन के पास गया और धीरे से फुसफुसाया, चलो मरियम, अम्मार, हम भी सहरी कर लें। मरियम ने डरते हुए कहा, भाई, अगर अम्मी ने देख लिया तो। अब्दुल्लाह ने छोटे अम्मार को उठाया और धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। हरामजादे, मेरी इजाजत के बगैर खाना लेने की जुर्रत की तूने? ये जुलैखा थी, उसकी सौतेली माँ। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। अब्दुल्लाह ने हिम्मत करके कहा, अम्मी, हम भी रोजा रखना चाहते हैं, प्लीज हमें सहरी खाने दो। यह सुनकर जुलैखा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अब्दुल्लाह के हाथ से रोटी छीन ली और उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। तुम जैसे नाफरमान बच्चों को रोजा रखने का कोई हक नहीं। जब तक मैं कहूंगी तब तक तुम कुछ नहीं खाओगे। मरियम सहमी हुई खड़ी थी, उसके होंठ सूख रहे थे। अम्मार की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। उम्मे सादिया भी वहां आ गईं और उन्होंने जुलैखा से कहा, इनका नखरा मत बढ़ाओ, इन हराम की औलादों को कोई खाना वाना मत दो, भूखे रहेंगे तो औकात में रहेंगे। यह सुनकर अब्दुल्लाह का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, मगर उसने अपने छोटे भाई बहन के सामने खुद को मजबूत बनाए रखा। रमजान के तीसरे दिन भी वही हाल था। बच्चों को सहरी तो क्या, इफ्तार में भी कुछ नसीब नहीं हुआ। जब जुलैखा और उम्मे सादिया तरह तरह की नेमतों के साथ इफ्तार कर रही थीं, तब अब्दुल्लाह, मरियम और अम्मार दूर बैठकर उन्हें देख रहे थे। अगर भूख लगी है तो ये लो। उम्मे सादिया ने जमीन से उठाकर एक सूखी रोटी उनके सामने फेंक दी। अब्दुल्लाह ने कांपते हाथों से वो रोटी उठाई और छोटे अम्मार को दी, मगर जब उसने खाने के लिए पहला निवाला मुंह में डाला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोटी इतनी सख्त थी कि उसके दांतों से भी नहीं टूट रही थी। भाई, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है,
अम्मार ने अब्दुल्लाह का हाथ पकड़ लिया। अब्दुल्लाह की आंखों में दर्द उमड़ आया। उसने खुद कुछ भी न खाया और अपने हिस्से की सूखी रोटी भी मरियम और अम्मार को दे दी। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सुकून की नींद सो रहा था, अब्दुल्लाह ने नमाज पढ़ी और अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, तू तो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा मेहरबान है, हमारी मदद कर। मरियम और अम्मार उसके पास आकर लिपट गए। तीनों भूख से तड़प रहे थे, मगर कोई भी उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं था। छठे रोजे की रात जब सूरज डूब रहा था तो आसमान पर अजीब से बादल घिरने लगे। रेगिस्तान की हवाएं अचानक तेज हो गईं। जुलेखा और उम्मे सादिया जब इफ्तार के लिए बैठीं तो उन्होंने जैसे ही खजूर उठाई, अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उनकी चाय में छोटे छोटे काले कीड़े गिरने लगे। कबाब से अजीब सी बदबू उठने लगी। जुलेखा का हाथ कांपने लगा। अम्मी, ये क्या हो रहा है? अचानक तेज हवा ने दरवाजा जोर से खोला और पूरा घर हिलने लगा। उम्मे सादियां डर के मारे चीख उठी। अब्दुल्लाह, मरियम और अम्मार सहमे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। रेगिस्तान की रेत उड़ उड़कर हवाओं में फैल रही थी। क्या यह अल्लाह की तरफ से कोई निशानी थी? क्या इन मासूम बच्चों की आहें अब कबूल हो चुकी थीं? इफ्तार के वक्त उसके सामने तरह तरह की चीजें रखी थीं और बच्चे भूख से रो रहे थे। जैसे ही जुलेखा ने खजूर मुंह में रखी, उसे एक अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। उसने झट से थूक दिया और देखा, खजूर काली हो चुकी थी, जैसे कोई जला हुआ कोयला। उम्मे सादिया ने शरबत पीना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने गिलास उठाया, उसमें छोटे छोटे कीड़े तैर रहे थे। अल्लाहू अकबर! जुलेखा चीख उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से कबाब उठाया, मगर उसमें से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि वो मुंह पर हाथ रखकर पीछे हट गई। उसी वक्त दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। तेज हवा के झोंकों ने खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजाने शुरू कर दिए। पूरे घर में अंधेरा छा गया। जुलेखा और उम्मे सादियां घबरा गईं। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? जुलेखा ने कांपती आवाज में कहा। उम्मे सादिया भी अब परेशान हो गई थीं। उसने इधर उधर देखा, मगर सब कुछ अजीब सा लग रहा था। इसी बीच तीनों मासूम बच्चे, अब्दुल्लाह, मरियम और अम्मार, घर के एक कोने में सहमे हुए बैठे थे। अब्दुल्लाह ने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों में उम्मीद के आंसू आ गए। या अल्लाह, तूने हमारी फरियाद सुन ली। मरियम और अम्मार ने अब्दुल्लाह का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी मासूम आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। उम्मे सादिया ने गुस्से में बच्चों की तरफ देखा। ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है। अल्लाह तुम पर अजाब भेज रहा है। अब्दुल्लाह ने हिम्मत करके कहा, अगर अजाब आ रहा है तो जालिमों के लिए, मजलूमों के लिए नहीं। यह सुनकर जुलेखा आगब्बूला हो गई। उसने अब्दुल्लाह के बाल पकड़कर खींचे और जोरदार थप्पड़ मार दिया। तू हमें बद्दुआ देता है? तू हमारे खिलाफ अल्लाह से शिकायत करता है? मरियम और अम्मार ने अब्दुल्लाह को पकड़ने की कोशिश की, मगर उम्मे सादिया ने उन्हें पीछे धकेल दिया। आज इन हरामजादों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। उम्मे सादिया ने जमीन से एक मोटा डंडा उठाया और अब्दुल्लाह की तरफ बढ़ी, मगर तभी एक जोरदार बिजली चमकी और इतनी तेज आवाज आई कि पूरा घर हिल गया। अल्लाहू अकबर! उम्मे सादिया चीख उठी और उसका हाथ कांप गया। जुलेखा भी डर के मारे पीछे हट गई। उसे अपने हाथ और पैर सुन्न होते महसूस होने लगे, और फिर एक ऐसा मंजर हुआ जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। घर की छत से धूल गिरने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला हो। जुलेखा का जिस्म कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक उसे अपने कानों में किसी की आवाज सुनाई दी, एक गहरी, डरावनी मगर बहुत तेज आवाज। जालिमों के लिए कोई पनाह नहीं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उम्मे सादिया ने जोर से दरवाजा खोला और बाहर भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने पहला कदम बाहर रखा, हवा इतनी तेज चली कि वह जमीन पर गिर पड़ी। उसी वक्त एक पत्थर उसके सिर पर गिरा और वह चीख मारकर बेहोश हो गई। बस्ती के लोग अब तक इस अजीब से तूफान को देख चुके थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े और अल्लाह से रहमत की दुआ करने लगे, या अल्लाह हम पर रहम कर। मगर अब्दुल्लाह, मरियम और अम्मार अब भी घर के अंदर थे।
तूफान के तेज झोंकों से घर की खिड़कियां टूट चुकी थीं। अब्दुल्लाह ने अपने छोटे भाई बहन को कसकर पकड़ लिया। मरियम, अम्मार, घबराओ मत, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। मगर अंदर का मंजर भी बदल चुका था। जुलेखा अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वह अपने सिर को पकड़कर चिल्ला रही थी, नहीं नहीं, ये सब क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वह हवा में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, मगर वहां कोई नहीं था। उसे हर जगह अजीब अजीब साएं दिखने लगे। वह जोर से चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। रात भर का तूफान अब थम चुका था। फज्र की अजान की सदा बुलंद हुई और मस्जिदों से तकबीर की आवाजें आने लगीं। बस्ती के लोग जब उस घर की तरफ गए तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए। उम्मे सादिया बेहोश पड़ी थी। जुलेखा का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और तीनों मासूम बच्चे एक कोने में बैठे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। बस्ती के लोग अब्दुल्लाह, मरियम और अम्मार को अपने साथ ले गए। उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया और गले से लगाया। मगर जुलेखा, वह अब कुछ नहीं बोल सकती थी। उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। उसकी आंखों में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया था। उम्मे सादिया को जब होश आया तो उसने देखा कि उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। वह अब हमेशा के लिए अंधी हो चुकी थी। बस्ती के लोग जुलेखा के घर के बाहर जमा थे। अब्दुल्लाह, मरियम और अम्मार को गांव के नेकदिल लोगों ने अपने घर में जगह दी थी। उन्हें ताज़ा खाना दिया गया, उनके गंदे और फटे कपड़े बदलवाए गए। मगर तीनों बच्चे अब भी खौफ के साए में जी रहे थे। अब्दुल्लाह अब भी अपनी जगह खामोश बैठा था। उसकी आंखें रात के खौफनाक मंजर को सोचकर भर आ रही थीं। क्या अल्लाह ने हमारी फरियाद कबूल कर ली? मरियम ने अब्दुल्लाह का हाथ पकड़ लिया। उसकी छोटी सी मासूम आंखें अब भी डरी हुई थीं। भाई, अब हम क्या करेंगे? अब्दुल्लाह ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, अल्लाह हमारे साथ है मरियम, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। उधर जुलेखा और उम्मे सादिया का हाल किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उम्मे सादिया हमेशा के लिए अंधी हो चुकी थी। जब उसे होश आया और उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आया। मेरा अंधेरा क्यों नहीं हट रहा? वह चीखी, मगर कोई जवाब नहीं आया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह इधर उधर अपने हाथ बढ़ाकर रास्ता टटोलने लगी, मगर कुछ नहीं दिख रहा था। जुलेखा पागलपन की हद तक पहुंच चुकी थी। वह एक कोने में बैठी अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़कर जोर जोर से बड़बड़ा रही थी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मगर अब उसकी आवाज में ताकत नहीं थी। उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। गांव के लोगों ने जब यह मंजर देखा तो उनके दिलों में भी डर बैठ गया। अल्लाह की कुदरत से कोई नहीं बच सकता, गांव के बुजुर्ग बोले। गांव के सरपंच और कुछ बुजुर्ग लोग जमा हुए और उन्होंने आपस में मशविरा किया। इन मासूम बच्चों को अब यहां नहीं रहना चाहिए। इनकी किस्मत कहीं और लिखी गई है। एक बुजुर्ग हाजी साहब ने कहा, मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे पास एक बड़ा घर है, बहुत सी जमीनें हैं। ये बच्चे मेरे अपने होंगे। अब्दुल्लाह ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या यह सच है? क्या हमारी तकदीर वाकई बदल सकती है? हाजी साहब ने आगे बढ़कर अब्दुल्लाह के सिर पर हाथ रखा। बेटा, अल्लाह के हर फैसले में भलाई होती है। तुमने बहुत तकलीफें देखीं, अब वक्त है सुकून का। मरियम और अम्मार भी अब हिम्मत जुटाने लगे। गांव वालों ने फैसला कर लिया कि जुलेखा और उम्मे सादिया को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उम्मे सादिया अब एक अंधे इंसान की तरह दीवारों को टटोलते हुए चीख रही थी, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे यहां से निकालो। मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जुलेखा भी बदहवासी में एक कोने में बैठकर अपने बाल नोच रही थी। ये सब मेरी सजा है, ये सब मेरी सजा है। गांव के एक आदमी ने सरपंच से कहा, अब इनका क्या होगा? सरपंच ने लंबी सांस ली और बोले, अल्लाह के इंसाफ में देर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं। इन्हें अब उनकी सजा मिल चुकी है। अब इन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। गांव के कुछ नेक दिल लोगों ने अब्दुल्लाह, मरियम और अम्मार के लिए नए कपड़े और जूते खरीदे। उन्हें अच्छे से नहलाया और खिलाया पिलाया।
हाजी साहब के घर जाते हुए अब्दुल्लाह ने एक आखिरी बार अपने पुराने घर की तरफ देखा। अल्लाह का इंसाफ कितना बड़ा होता है। मरियम और अम्मार ने भी अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब उनका नया सफर शुरू हो चुका था। क्या अब्दुल्लाह, मरियम और अम्मार को एक अच्छी जिंदगी मिलेगी या फिर उनके लिए कोई और इम्तिहान बाकी है? सुबह का उजाला अब्दुल्लाह, मरियम और अम्मार के लिए नई उम्मीदें लेकर आया था। हाजी साहब ने उनके लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर दिया था। बेटा, अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, हाजी साहब ने अब्दुल्लाह के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मरियम और अम्मार पहली बार खुद को महफूज महसूस कर रहे थे। हम अब हाजी चाचा के साथ रहेंगे? मरियम ने अब्दुल्लाह से पूछा। हाँ मरियम, अब हम जुल्म से दूर एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, अब्दुल्लाह ने प्यार से कहा। गांव वाले भी अब खुश थे कि मासूम बच्चों को उनका हक मिल गया था, मगर इस सब के बावजूद अब्दुल्लाह के दिल में एक अजीब सा बोझ था। क्या हमारी तकदीर वाकई बदल गई है? क्या अब हमारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं? हाजी साहब की गाड़ी रेगिस्तान के रास्तों से गुजर रही थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, मगर अजीब बात यह थी कि मौसम कुछ अजीब सा लग रहा था। इतनी गर्मी के बावजूद भी ठंडी हवा क्यों चल रही है? हाजी साहब ने खुद से कहा। अब्दुल्लाह ने भी महसूस किया कि आसमान में हल्के हल्के बादल बनने लगे थे। ये कोई अल्लाह की निशानी है, अब्दुल्लाह ने सोचा। तभी गाड़ी के पास से एक बुजुर्ग फकीर गुजरा। वह सफेद लिबास में था और उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। बच्चों, याद रखना, दुनिया में हर चीज का हिसाब होता है। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारा इम्तिहान खत्म हो गया है। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गया। मरियम ने अब्दुल्लाह का हाथ कसकर पकड़ लिया। भाई, ये कौन थे? अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब्दुल्लाह ने गहरी सांस ली। गाड़ी एक बड़े खूबसूरत घर के सामने रुकी। यह हाजी साहब का घर था। एक बड़ा बाग, एक साफ सुथरा आंगन और हर तरफ हरियाली। अब से यह तुम्हारा घर है, हाजी साहब ने कहा। मरियम और अम्मार दौड़कर अंदर गए। उन्हें पहली बार इतनी राहत और सुकून मिला था। अब्दुल्लाह ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने हमें जुल्म से बचाया, तेरी रहमत का शुक्रिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात के वक्त घर के दरवाजे पर अजीब दस्तकें होने लगीं। मरियम को सपनों में कोई डरावनी शक्ल दिखने लगी। अम्मार को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। और सबसे अजीब बात, अब्दुल्लाह जब भी कुरान पढ़ने बैठता तो हवाएं तेज हो जाती। हाजी साहब के घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात के वक्त दरवाजे पर अजीब दस्तकें सुनाई देतीं, लेकिन जब कोई जाकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। मरियम सोते हुए अचानक डरकर उठ जाती और रोने लगती। भाई, मुझे फिर वही डरावनी औरत दिखी। अम्मार भी डर के मारे अब अकेला नहीं सोता था। उसे हमेशा ऐसा लगता कि कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा है। अब्दुल्लाह को महसूस हो रहा था कि कुछ सही नहीं है। उसने हाजी साहब को बताया तो उन्होंने फौरन एक नेक आलिम को बुलाया। आलिम साहब आए और उन्होंने सबसे पहले पूरे घर में सूरह बकरा की तिलावत की। जैसे ही उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, एक जोरदार हवा चली और घर का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। मरियम और अम्मार डरकर अब्दुल्लाह से चिपक गए। आलिम साहब ने पढ़ना जारी रखा और फिर एक बड़ा राज खुला। ये सब तुम्हारे पुराने घर से जुड़ा है। वहां जो जुल्म हुआ था, उसकी बद्दुआ इस घर तक पहुंच रही है। अब्दुल्लाह का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या जुलेखा और उम्मे सादिया अब भी हमें तकलीफ देना चाहती हैं? उसी रात गांव से एक खबर आई। जुलेखा की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। वह अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वह अपना सिर दीवारों से मारती थी और चीखती थी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। गांव के लोगों ने बताया कि उम्मे सादिया भी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी अंधी आंखों ने अब हमेशा के लिए सब कुछ खो दिया था। जब यह खबर अब्दुल्लाह, मरियम और अम्मार तक पहुंची तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का इंसाफ कितना बड़ा होता है। आलिम साहब ने हाजी साहब के घर में 3 दिन तक कुरान की तिलावत करवाई। सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी और सूरह फलाक नास पढ़ी गई। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब रात को कोई दस्तक नहीं होती थी। मरियम अब हंसने लगी थी।
अम्मार भी फिर से खेलने लगा था। अब्दुल्लाह ने एक दिन हाजी साहब से कहा, चाचा, अब मैं अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहता हूं, मैं कुरान हिफ्ज करना चाहता हूं। हाजी साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, यह सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. जुल्म कभी भी जिंदा नहीं रहता। 2. मजलूम की दुआ कभी खाली नहीं जाती। 3. अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। 4. हर गलतब काम का हिसाब होता है। आज अब्दुल्लाह, मरियम और अम्मार एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें अल्लाह ने जुल्म से बचाया और उनकी तकदीर बदल दी। या अल्लाह, हम पर रहम कर, हमें जालिमों से बचा, हमारी मुश्किलें आसान कर, हमारे घरों में बरकत दे और हमें हमेशा सीधा रास्ता दिखा। आमीन। अगर आपको यह वाकया अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे हमें और भी बेहतरीन इस्लामिक वाकया लाने की ताकत मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल को छू लेने वाली वाकया के साथ।